सभी को नमस्कार। देखिए आज की हमारी जो क्लास है वो रहेगी 1857 की क्रांति। एक ऐसा टॉपिक जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आरबीएससी क्लास 9th में जो फर्स्ट अध्याय है वही है 1857 की क्रांति। आगे आने वाली सभी परीक्षाएं चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या फिर रीट पात्रता परीक्षा हो, सभी के लिए ये टॉपिक चाहे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? सबसे अंत में पूछा है सिरोही से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया, यानी अंग्रेजों ने सबसे अंत में कब 1823 में सिरोही राज्य से संधि की थी। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इसमें एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ रियासतों के शासक दिए गए हैं, जैसे कोटा के राम सिंह, जोधपुर के हैं तख्त सिंह, भरतपुर के दे रखे हैं बिशन सिंह और उदयपुर के दे रखे हैं स्वरूप सिंह। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर बिशन सिंह। ये इसका सही विकल्प नहीं दिया गया। ये युग में असुमेलित है। क्यों? क्योंकि भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। यहाँ पर जो बिशन सिंह दिया गया ये नहीं थे। तो यहाँ पर भरतपुर का किसे मानेंगे? जसवंत सिंह को। यानी हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति में जयपुर रियासत शासक कौन था? आप इस टॉपिक में से जो अभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो इसी प्रकार के आ रहे हैं। रियासतों के शासक पूछे जाते हैं, तो ये सारी रियासतों के शासक आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति और उस समय उस रियासत का शासक, तत्कालीन शासक कौन था। अब देखिए जयपुर रियासत का शासक इनमें से कौन था? राम सिंह द्वितीय। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय ये भी रियासतें दी गई हैं और उनके शासक, जैसे सिरोही का दिया रखा है शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह और बीकानेर के सरदार सिंह। तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। करौली जो अर्जुन पाल दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे करौली का शासक कौन था? मदन पाल। तो ये देखिए कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ये जरूर ध्यान रखना है। करौली के मदन पाल थे। करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे, राजस्थान क्रांति के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो अलवर के थे विनय सिंह। ये परीक्षाओं में कई बार आया ये प्रश्न। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासतों के संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जैसे टोंक के नवाब वजीरुद्दौला हैं, बूंदी के राम सिंह हैं, जैसलमेर के जवार सिंह दे रखे हैं और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। तीन सही सुमेलित हैं। एक जो ऑप्शन नंबर जैसलमेर दे रखा है सी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह थे। जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत के शासक इनमें से कौन थे? तो ये थे दलपत सिंह। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। आगे 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे? ये रियासतों के शासकों से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। तो बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर माना जाएगा। आगे देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब इतनी देर हमने जो क्वेश्चन देखे वो रियासत और उनके शासकों से संबंधित थे। अब जो पॉलिटिकल एजेंट बने थे इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो मेजर बर्टन कोटा रियासत, मैकमोहन जोधपुर रियासत, मॉरिसन भरतपुर, ईडन जो उदयपुर रियासत दे रखा है, ये इसका सही मिलान नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ईडन है वो जयपुर रियासत के थे पॉलिटिकल एजेंट, जो यहाँ पे उदयपुर दिया गया है। उदयपुर कौन थे? उदयपुर के तो सावर्स थे, उदयपुर के सावर्स। और कर्नल ईडन है वो जयपुर रियासत के थे। तो यहाँ पर अगर जयपुर होता तो सही सुमेलित होता, लेकिन जो उदयपुर है वो बिल्कुल गलत है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अब जो यहाँ पे कौन सा पूछा है? सिरोही का। सावर्स थे, जेडी हॉल थे, ईडन थे या फिर मॉरिसन। ईडन, मॉरिसन ये सभी हमने देखा। सावर्स मैंने अभी आपको उदयपुर का बताया था। सही हो जाएगा जेडी हॉल, ऑप्शन नंबर बी।
सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, सभी को पता है। इस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद थी, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी सन 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? यानी जो इसका प्रमुख कारण था, अजमेर में जो एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेजना। कई बार एग्जाम में आए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1857 की क्रांति यानी नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था, अजमेर में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेजा गया, ये इसका कारण था। फिर राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 मई 1857 को। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी जिसने विद्रोह किया था, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले ही किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसूट और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नसीराबाद में। यानी जो अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्पॉटिसूट और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या नसीराबाद में कर दी गई थी। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? जून में किया था, लेकिन कब? 3 जून को। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीमच में 3 जून को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। फिर है कि नीमच की छावनी के विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देवली में। यानी प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। और नीमच में विद्रोह जो पीछे देखा हमने, ये जून में हुआ था, 3 जून को। और एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? अब सभी छावनियों की जो डेट है वो इसमें पूछी गई है, एग्जाम में आ सकती है। एरिनपुरा में 21 अगस्त को विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था 21 अगस्त को। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। यानी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को हराया था। ये बात है 8 सितंबर 1857। यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 8 सितंबर। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? हमने एरिनपुरा का देखा, नसीराबाद का देखा, नीमच का देखा। बताना आपको कि कोटा में सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 15 अक्टूबर 1857 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, वो चाहे रियासतों के शासक के नाम हो, पॉलिटिकल एजेंट हो, या फिर कौन सी छावनी में कब विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यानी ये अगर पार्ट आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपका 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला। फिर देखिए 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर की थी? मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। ये कहाँ की है? क्वेश्चन संख्या 23, राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोटा 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता माना जाता है? तो इसमें जयदयाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोटा में प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे जयदयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस रियासत ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसी के साथ हम अगला टॉपिक लेके फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।